हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 6 का मैथमेटिक का जो मिड टर्म एग्जामिनेशन होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही साथ में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया, 1 मिलियन बराबर होता है। तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो 10 100 हज़ार यहाँ पर हमारा हो जाएगा। 10 100 हज़ार हमारा मतलब कि 10 लाख के बराबर क्या होता है, 1 मिलियन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो 141414 ये सब में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ 8 है और यहाँ पर 6 है। तो ये जो नंबर है 14873 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल सबसे बड़ा हो जाएगा। अंकित मान और स्थानीय मान डैश के बराबर है। तो अंकित मान और स्थानीय मान इकाई के स्थान पर अगर होता है, मान लो 1 होता है और इकाई के स्थान पर अगर अंकित मान भी 1 होता है और स्थायी मान भी 1 होता है तो वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ क्या कहा गया, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डैश में से -1 में 9 अंक कितनी बार आएगा। तो देखो अगर इसमें से माइनस करते हैं तो 1 2 3 4 5 9 कितनी बार आ जाएगा, अगर एक घटा देते हैं इसके अंदर तो 5 बार आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आंसर सही हो जाएगा। 0 को अगर इस नंबर से भाग दिया जाता है तो 0 को किसी भी नंबर से भाग देने पर आंसर हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। बिना पुनरावृत्ति किए 4750 का अंकों का प्रयोग करके बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखो 0 को हम पहले नहीं लगा सकते क्योंकि पहले लगाते तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो हम लगाएंगे 4, अब 0 लगा देते हैं, उसके बाद 5 है और 7। तो ये जो नंबर है डी अंक क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। 13 का छठा गुणज क्या है। तो 13 को अगर 7 छठा मतलब 6 से गुना करते हैं तो 78 आता है। डी आंसर हमारा यहाँ, सी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 मिलियन इक्वल टू 10,100,000, यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। द ग्रेटेस्ट नंबर, इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 14873 नंबर यहाँ पे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू आर सेम एट द वंस प्लेस पे। अगर 1 प्लेस पर होते हैं तो ये यहाँ पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है, दोनों ही इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टाइम 9 डिजिट विल कम्स इन। अगर हम इसमें से 1 माइनस करते हैं तो 5 टाइम हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। 0 को अगर इस नंबर से डिवाइड किया जाता है तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाउंड, इनको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा, 4057। हिंदी मीडियम में मैंने अच्छे से समझाया जब पहले क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप वहाँ से जरूर स्किप मत करिएगा, सारा पेपर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 मल्टीपल ऑफ 13, 13 का 6 मल्टीपल 78 होता है। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए गुणनखंड वृक्ष में ए की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे क्या करा है, फैक्टराइजेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 हो जाएगा। 3 4 12, तो 3 आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 55 का सबसे बड़ा गुणांक क्या है। 55 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है। तो 55 का सबसे बड़ा गुणनखंड 55 ही होगा, ठीक है। जैसे 11 × 5 तो क्या हो जाएगा, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, लेकिन 55 सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। 12 और 30 का सार्व गुणनखंड क्या है। तो देखो 12 और 30 का सार्व गुणनखंड अब इस तरह से निकालेंगे। देखो 12 और 30 का निकालते हैं तो सार्व गुणनखंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम देखते हैं। जो ऐसा नंबर जो दोनों में आता हो तो देखो क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड जिसे कहते हैं, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स वाई जेड को निम्न रूप में नहीं लिखा जा सकता। देखो क्या कहा गया है, हम एक्स एक सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, में नहीं लिखा जा सकता। देखो क्या है, हम किस में नहीं लिख सकते हैं, जेड एक्स एंड वाई, ये वाला कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं ना, तो ये बन ही नहीं सकता। एक्स वाई पी लिख सकते हैं, एंगल वाई भी लिख सकते हैं, जेड वाई और एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये तो बन ही नहीं रहा है ना। देखो जेड से शुरू किया, एक्स पर तो कोई लाइन ही नहीं है वाई, तो ये एंगल यहाँ पर नहीं बनेगा। इन द गिवन फैक्टर ट्री वैल्यू ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द ग्रेटेस्ट फैक्टर इज 55, क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट फैक्टर 55 ही हो जाएगा। कॉमन फैक्टर इन 12 एंड 30 में क्या कॉमन फैक्टर है, 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है, इसको किस तरह से निकालना है। देखो पहले 12 का निकालो, फिर आप निकालो 30 का, तो 6 यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, कॉमन फैक्टर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, इन द फिगर एक्स वाई जेड कौन सा यहाँ पर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखो हम देखते हैं जेड एक्स और वाई, ऐसा कोई भी एंगल यहाँ पर नहीं बना हुआ है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुज के अभ्यंतर में कितने बिंदु हैं।
तो अभ्यंतर मतलब अंदर की तरफ, तो 1 2 3 4 4 बिंदु है, डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 12 एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं क्या कहा गया है। इन द गिवन फिगर हाउ मेनी पॉइंट्स देयर इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के इंटीरियर पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से पहले तो हमें देखना है ग्रेटेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो देखो 206 यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कि नेक्स्ट क्या है नंबर, हम दोनों ही नंबर देखते हैं। 206 यहाँ पर स्मॉलेस्ट हो जाएगा और 862 यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट निकाल के उनका सम आपको यहाँ पर करना है। हिंदी मीडियम में देख लेते हैं एक बार क्या कहा गया है। निम्न में से सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी और इन दोनों का सम निकालना है। नेक्स्ट देखो, उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाइए और भारतीय संख्या पत्ती से लिखिए। तो देखो क्या हो जाएगा, 3,85,86,579। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। देखो कॉमर्स मैंने लगा दिए हैं। लिखना है आपको 3,85,86,579 आपको यहाँ पर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 11 एंड 20। तो प्राइम नंबर क्या होंगे जो किसी भी अपने टेबल के अलावा किसी भी नंबर में नहीं आते हैं। तो देखो 13, 17 और 19 सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। जब इनको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 4 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 11 और 20 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 13, 17, 19 हो जाएगा और जब इनका सम करेंगे तो 49 आएगा। 68 के सभी गुणनखंड लिखिए। 68 किस किस टेबल में आता है गुणनखंड लिखने, तो 1, 2, 4, 17 एंड 34 आ जाएगा इस, और 68 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। राइट द all the factor of 68, 1, 2, 4, 17, 34 एंड 68। राइट अ नेम ऑफ ऑल रेज इन द फिगर। इस फिगर में जितनी भी रेज है उसके बारे में बताना है। तो देखो एक तो ये रेज होगी, एरो का निशान होता है रेज पे, EF हो गया और CD हो गया, ये 2 रेज इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं क्या कहा गया है। दी गई आकृति में सभी किरण का नाम बताना है आपको। तो एक तो ये किरण हो जाएगी, EF हो जाएगा, सेकंड CD हो जाएगा, ये 2 किरण इसके अंदर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, रिक्त स्थान को सबसे छोटी संख्या से भरिए ताकि प्राप्त संख्या 3 से विभाज्य हो। तो 3 से विभाज्य का एक रूल होता है, आपको मैं बता देती हूँ कि अगर मान लो कि 12 लिया, ये 3 से विभाज्य किस तरह से, जब इन दोनों नंबर को हम जोड़ेंगे तो अगर वो पूरा 3 से डिवाइड हो जाता है, मतलब 3 से डिवाइड हो जाता है। मान लो कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 20, हम ले लेते हैं 27 ले लेते हैं। देखो 27, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 9 पूरा 3 के टेबल में जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा नंबर लगाया जाए जिससे कि वो पूरा डिविजिबल हो। तो हम इनको ऐड करते हैं 4, 5, 7, 5, 6। एक बार इंग्लिश मीडियम में भी रीड कर लेते हैं, फिर साथ में ही इनको सॉल्व करेंगे। देखो क्या कहा जाए, फिलिंग द ब्लैंक द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ द नंबर फॉर्म बाय 3 डिविजिबल, ऑल्सो गिवन द रीजन। आपका इसको रीजन भी देना है। तो देखो किस तरह से पूरा समझा देती हूँ मैं आपको। इन सबको हम ऐड करते हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर 24 आता है। तो 24 तो पहले ही क्या है, 3 से डिविजिबल है पूरा। तो यहाँ पे अगर हम 0 भी लगा देते हैं, छोटा नंबर तो सबसे छोटा नंबर तो 0 ही है, अगर 0 लगा देते हैं तो ये पहले से ही क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है। 8 से जाता है ना, 24 पूरा 3 से डिविजिबल है तो 8 से जाता है। तो मतलब कि ये नंबर पहले से ही 3 से डिविजिबल है। अगर इसके अंदर 0 लगा देंगे तब ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा आंसर यही इसका रीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 और 5 के कोई 2 सार्व गुणनखंड लिखिए। ऐसे सार्व गुणनखंड मतलब होता है कि जो क्या होते हैं पूरी तरह से इनमें एनी 2 कॉमन मल्टीपल्स, हमें क्या बताना है, कॉमन मल्टीपल्स बताना है 3 और 5 का। जो कॉमन आता है जैसे क्या आता है 15 क्या होता है 3 और 5 दोनों में आता है। एक सेकेंड, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखो कौन सा हो जाएगा, 33 में भी आता है और 5 में भी आता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 3 के सार्व गुणनखंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को प्रसारित रूप में लिखिए। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो थोड़ा सा ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इस तरह से पूरा आपको एक्सपेंड करके लिखना है। मैंने पूरा करके लिखा और प्लस करके आगे आगे ऐड करते जाएंगे। तो देखो 8 की जगह 1 लिख दो, बाकी 0 0 लिख दो, फिर प्लस कर दो, फिर 7 की जगह 7 लिख दो और उसकी जगह मल्टीप्लाई कर दो। बस ये देखो इस तरह से करना है, ये इसी तरीके का आसान है और हर बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। अब इसमें देखो 6 की जगह पहले 6 लिख दो, उसके बाद जितने भी डिजिट है उनको 0 0 लगा दो, 1 0 0 करके, उसके बाद 3, उसके बाद 4, फिर 0 के साथ 0 ही लगा देना, 100 लगा देना। देखो यहाँ पे बस इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है,
980 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 980। तो देखो किस तरह से करना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, 980 को 490 आता है, फिर 2 से करते हैं 245 आता है। अब 245 2 और 3 के टेबल में नहीं आता है तो हम 5 से करेंगे, 49 आता है, 49 हमें पता है कि 7 के टेबल में आता है तो 7 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 22577, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 90। देखो क्या कहा गया है, 24 और 90 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालिए। तो इन दोनों को वही मेथड करेंगे, बस 24 और 29 को हमने एक ही जगह लिख दिया, पहले 2 से करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 3 से, 5 से, तो लास्ट में दोनों जगह एक एक आ जाएगा। तो यही पूरा हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, रफ आकृति बनाने, 3 भुजाओं वाला एक बहुभुज बनाना है तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। एक कोण बनाना है तो हम इस तरह से यहाँ पे ए बी सी तो हम लिख देंगे, ए बी सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी और सी, तो ये ए बी सी कोण बन जाएगा। एक बंद वृत्त जो बहुभुज नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। यहाँ पर देख लो सर्कल बन जाएगा। ये देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने समझाया आपको, ए पेलिगोनम विद द 3 साइड्स ट्रायंगल बन जाएगा। एट एंगल बनाना है हमको, ए बी सी तो बी एंगल बन जाएगा। क्लोज कर्व दैट नॉट ए पॉलीगोन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सर्कल आपको बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई आकृति की सहायता से इनके नाम लिखिए। इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं, हेल्प इन द गिवन फिगर नेम एंड राइट द नेम। ओके, यहाँ पे एक बार फटाफट देखते हैं इसको। हम यहाँ पर देखो नाम देने हमको, कोई भी 2 भुजा बता दीजिए। भुजा देखो कोई भी 2, देखो ये सब क्या हो जाएंगी, भुजा हो जाएंगी, तो किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। कोई भी 2 कोण बता दीजिए, जैसे कि HTR TRI RIJ, इस तरीके से कोई भी आप एंगल लीजिए, उसका आप क्या बता दीजिए, आई, ये वाले एंगल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 शीर्ष बताने हैं तो IJTR, ये क्या हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे। विकर्ण, ये वाले 2 विकर्ण हो जाएंगे तो इनका नाम देना है, जैसे कि IT और IH। और कोई 2 बिंदु IGHR, ये बिंदु हो जाएंगे। इसमें भी समझा देती हूँ फटाफट। पहले क्या कहा गया है, 2 साइड्स बतानी है तो 2 साइड्स क्या होंगी, RIJ HG, ये हो जाएगा। उसके बाद 2 वर्टेक्स, तो 2 वर्टेक्स में क्या आएगा, IJH, ये क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स हो जाएंगे। 2 एंगल बताने हैं तो TRI RIJ, देखो क्या कहा जा रहा है, TRI, उसके बाद में RIJ, ये एंगल हो जाएंगे। डायगोनल बताना है तो ये IT और IH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। और 2 पॉइंट्स बताने हैं तो IGRT, ये क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875, मतलब उनका स्कूल से घर तक का डिस्टेंस कितना है, 1875 किलोमीटर, ठीक है। एवरी डे ही गोज टू स्कूल एंड रिटर्न, वो स्कूल जाता है वापस आता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर इन 8 डे, 8 दिन में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो वहाँ पर बताना है। तो देखो करते हैं हम इसको, एक सेकेंड। देखो क्या कहा गया, एक विद्यार्थी और किसी विद्यार्थी, एक विद्यालय और किसी विद्यार्थी के बीच में 1 किलोमीटर 8775 मीटर की दूरी है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, वापस आती है 8 दिनों का। तो एक दिन की कुल दूरी कितनी हो गई, एक दिन में वो जब स्कूल से घर जाते हैं तो कितना दूरी तय करते हैं, 1875। तो वो स्कूल जाती है और वापस आते हैं, तो मतलब 2 बारी में कितनी दूरी हो जाएगी, 3750 हो जाएगी। गुना करेंगे 2 से, उसके बाद मतलब एक दिन में वो कितनी दूरी तय करती है, 3750। अब उसे 8 दिनों में दूरी तय करनी है, तो 8 दिनों में रोज वो इतनी दूरी तय करेगी तो कितना आ जाएगा, 30,000 मीटर। इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 30 किलोमीटर। ध्यान से करना है, आसान है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर हमें बनानी है। देखो क्या कहा गया, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस। देखो यहाँ पे मैंने सोल्व किया हुआ है। तो देखो ग्रेटेस्ट मतलब कि बड़ी डिजिट हो जाएगी, स्मॉलेस्ट तो इसमें हमने जब से, देखो इसको आप देख लीजिए, जब हमने क्या किया है, ग्रेटेस्ट, देखो जब ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी होती है ना तो सबसे बड़ी नंबर को हम पहले बार लिखते हैं। उसने कहा है कि आप एक अंक को 2 बार यूज़ कर सकते हो, तो सबसे बड़े अंक को, जैसे कि 7 है तो 7 कर दिया, 53 हो गया। और स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे छोटे नंबर को 2 बार लगाएंगे, तो सबसे छोटा नंबर 3 है तो 3357, ठीक है। और जब एक रूल होता है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है तो बड़े नंबर से शुरू करते हैं और बड़े बड़े नंबर को इस डायरेक्शन में लिखते रहते हैं। और जब स्मॉलेस्ट बनाना होता है तो छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं और छोटे नंबर को बार बार आगे छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, इस तरह से लिखते रहते हैं। तो देखो ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा। आप एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से आंसर देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए।
एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांसेस है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। 6, 8, 12 से भाज्य 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपको। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम में रीड कर लेते हैं क्या कहा गया है। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 और 12। 6, 8, 12 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या हमें पता करनी है। तो हम क्या निकालते हैं, पहले इसका हम एलसीएम निकालते हैं। देखो तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। हमने इसका एलसीएम निकाला। अब 24 तो सबसे छोटी संख्या हो गई, जो क्या है 6, 8, 12 से पूरी तरह से विभाजित है। अब हम यहाँ से देखते हैं 24 का टेबल लेके चलते हैं, तो 4 पर कितना आता है 96। तो 96 बड़ी से बड़ी नंबर वो है जो 100 से 2 अंकों की सबसे बड़ी डिजिट है, जो क्या है इन नंबर से पूरी तरह से विभाजित है। उसके बाद क्या कहा गया, 680 और 850 का महत्व समापत है। HCF हमें ज्ञात करना है। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझते हैं। देखो ये रहा द हाइएस्ट फैक्टर ऑफ द 680 एंड 850। तो हमने इसका भी निकाल लिया, यहाँ पे भी निकाल लिया। अब इसके अंदर हमें क्या निकला, कॉमन फैक्टर्स निकालने। तो देखो ये 2 यहाँ पे हमने लिख दिया, उसके बाद में ये 5 हमने यहाँ पर लिख दिया, दोनों में होना चाहिए, और ये 78 हमने यहाँ लिख दिया। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 170 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, क्वेश्चन आसान है, ध्यान से समझना है। गुणिक की माता ने गुणिक को 4500 रुपये दिए, दुकान में सामान खरीदने के लिए भेजा। गुणिक दुकान से 2350 का सामान लाया। गुणिक के पास 2110 रुपये के नोट थे। गुणिक के पास 2000 के, 100 का और 10 रुपए के नोट थे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहते हैं। उसने सामान खरीदा, 2350 का सामान खरीदा। गुणिक को दुकानदार ने 2000 के कितने नोट दिए होंगे। तो देखो 2350 रुपए हैं, तो एक ही नोट दिया होगा। 100 के कितने नोट दिए होंगे, क्योंकि 350 हैं, 100 के कितने नोट दिए होंगे गुणिक को। तो गुणिक को 100 को यहाँ पर 3 नोट मिले होंगे। कितने नोट मिले होंगे, 3। अब नेक्स्ट देखो क्या कहा। अब 2350 को प्रसारित रूप में लिखना है, तो इस तरह से हम प्रसारित रूप में लिखेंगे। अभी आपको समझाया है मैंने आगे। सामान खरीदने के पास गुणिक के पास कितने पैसे बचे। गुणिक के पास कितने पैसे बचे, 4500 तो उसके पास टोटल थे, 2350 उसने खर्च कर दिए, 2150 उसके पास में टोटल बचे। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर। गुणिक मदर गेव 4500 सेंट टू द बाय गुड्स फॉर द शॉप। गुणिक बायज गुड्स वर्थ 2350 फ्रॉम द शॉप। गुणिक हैज नोट्स ऑफ 2110 रुपीज। ओके, हाउ मेनी 2000 रुपीज विल गुणिक गिव टू द शॉपकीपर, 1। कितना उसने दिया, 1। हाउ मेनी 100 नोट्स विल बी गुणिक गिव टू द शॉपकीपर, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके एक्सपेंडेड फॉर्म अभी मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, हाउ मेनी रुपीज़ लेफ्ट विद द गुणिक बाय द गुड्स। कितने रुपए उसके पास में बच गए होंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे माइनस करना है, तो 2150 पैसे बच गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे यहाँ पे देखो एक आकृति दी गई है, इसे देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ABCD दिया गया है और O इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, और ये एक पार्क का दिया गया है। इंग्लिश मीडियम में भी सेम यही है। अब इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन हैं। पार्क के अभ्यंतर बिंदु बताइए। तो जो पार्क के अंदर जो बिंदु था उसका बारे में बताना, तो O बिंदु यहाँ पर था। पार्क के अंदर बने चारों भाग किस आकृति के दिखाई दे रहे हैं। तो जो अंदर, देखो ये थे ना डायग्राम, मैं इस तरह से दिखा देती हूँ। तो जो अंदर भाग बने हैं वो क्या है, त्रिभुज है। दी गई आकृति में रेखाखंडों के एक ऐसे युग्म का नाम बताइए जिसका प्रतिच्छेदन पार्क के अभ्यंतर होता है। तो देखो ये ऐसे था, AC और BD। तो AC और इसका आपको विकर्ण बताने थे, तो AC और BC यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा, या इसके अंदर की प्रतिच्छेदन रेखा हो जाएगी। पार्क की आकृति को बनाने वाली रेखा खंडों के नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा, देखो AB, देखो कलर चेंज करके बताती हूँ फिर समझ आएगा। AB, BC, CD और DA, ये हो जाएंगे इसके रेखाखंड। इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं, देखो सेम यही क्वेश्चन है, अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो इंटीरियर पॉइंट था वो O हो जाएगा। अंदर क्या बन रहे हैं, ट्रायंगल बन रहे हैं, इसके आपको क्या बताना है, इंटरसेक्टिंग, ये हो जाएगा। AC और BD हो जाएगा, और लाइन सेगमेंट अभी मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16। प्रातःकाल व्यक्ति एक साथ में 3 कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनकी लंबाई 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर, मतलब 3 लोग जा रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक साथ कदम उठाकर चलते हैं। उनकी जो लंबाई है, जो स्टेप से वो चल रहे हैं, वो है 75, 80 एंड 85। उपयुक्त जानकारी के अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 75 के प्रथम 2 गुणज बताइए। तो देखो 75 के 2 मल्टीपल्स बताने हैं हमको, तो 75 फर्स्ट हो जाएगा, और इसको जब 2 से गुना करेंगे तो 150 आ जाएगा। 80 और 85 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी होगी। देखो 81 भी आती है किसी टेबल में, उसके बाद 82 भी आती है, 83 क्या हो जाएगी, एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। 80 का अभाज्य गुणनखंड हम इसको तरह से सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 22225।
उसके बाद 75 और 85 के बीच सभी भाज्य संख्याएं लिखिए। तो देखो जो क्या है भाज्य संख्या लिखनी है जो डिविजिबल होती है, तो कितना आएगा 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, ये सब क्या हो जाएंगी भाज्य संख्या हो जाएंगी। देखो एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ पेपर क्वेश्चंस रिपीटेड होने के चांसेस है और इसी तरीके का आपका एग्जाम का पैटर्न आएगा। आपको अच्छे से तैयारी करनी है। क्वेश्चंस अभी समझाए हैं मैंने, ये क्या कहा गया, फर्स्ट मल्टीपल्स और 75 का क्या हो जाएगा, 2 मल्टीपल्स 75 एंड 180, 80 और 85 के बीच में प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 83। प्राइम फैक्टराइजेशन अभी मैंने पीछे दिखाया, पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। राइट द ऑल कंपोजिट नंबर इन द 75 एंड 80, तो कितने आ जाएंगे, देखो 72 आ जाएगा, 74 आ जाएगा, 76 आ जाएगा। अच्छा हमें किससे शुरू करना है, 75 से शुरू करना है। 76 हो जाएगा, 77, 78, 79, 80, 79 नहीं होगा, 79 नहीं होगा, 80, 81, 82, 83 नहीं होगा, 84, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो सभी सब्जेक्ट के आपको पेपर मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे। आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे नंबर लाइएगा। थैंक यू गाइज।